हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं और आज सीखेंगे हम पैसिव वॉइस के कुछ और नियम। उससे पहले एक बात, हाँ, ये सच है, हर नई शुरुआत हमें थोड़ा डराती है। हर नई शुरुआत हमें थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखो, सफलता मुश्किलों के उस पार ही नजर आती है। चलो नियम देखते हैं। जैसे मान लो, अगर कोई वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जैसे यहां पे है ओपन द विंडो, यहां पे फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो पहला नियम तो ये हमेशा याद रखो, अगर कोई वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो हमें समझ लेना है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, यानी यू ओपन द विंडो। तो यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला। तो हम हमारे जब वो सामने है तो हम उसका नाम नहीं लेते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के कई नियम हैं। तो पहला नियम ये है कि हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो एक तो ये रूल है, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम इसका पैसिव बना सकते हैं। कैसे? जैसे पहले में लिखना है लेट, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट जैसे कि फर्स्ट वीडियो में पता चला कि ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब के बाद। तो यहां पे लेट द विंडो, इसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म इसकी होगी ओपन। ये बन गया पैसिव। दूसरा नियम शुड का यूज करते हुए, उसका कैसे बनेगा? उसका है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। चलो ये करके देखते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है द विंडो। द विंडो शुड बी ओपन्ड। ये बन गया। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर हम दोनों यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस के लिए। चलो अगला नियम देखते हैं। मान लो वाक्य फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो और किस तरीके से बना सकते हैं? जैसे राइट ए स्टोरी। जैसे ये भी फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। शुड का यूज करके बना सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है। अब इसमें ये मान लो यू सब्जेक्ट है, तो हम यू का यूज करते हुए, थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यू माना है तो हम यहाँ पे यू को ही बोल रहे हैं, तो यू आर। इसके बाद अगर हम ये ऑर्डर दे रहे हैं, अगर मान लो ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम ऑर्डर का लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट ए स्टोरी। यू आर ऑर्डर टू राइट ए स्टोरी। अब अगर हम मान लो सजेस्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा यू आर सजेस्टेड टू राइट ए स्टोरी। ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है, अगर मान लो वाक्य मॉडल वर्ब से शुरू हो, तो मॉडल वर्ब होती कौन सी है वो देख लेते हैं। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, मे, might, will, would, must और to।
ये अब मॉडल वर्ब जब एक्टिव वॉइस में हो तो जब हम पैसिव में बदलेंगे तो जिस मॉडल वर्ब का यूज हुआ है वही हम यूज करेंगे। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच, ये जैसे सेंटेंस है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे स्पीक क्या है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे फ्रेंच। इसके बाद मॉडल वर्ब कौन सी यूज हुई है, कैन, तो हम वापस कैन का यूज करेंगे, कैन। और अब हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो हम थर्ड फॉर्म कैन के बाद लिख नहीं सकते। हमेशा याद रखो, मॉडल वर्ब जो भी हो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो कैन के बाद हम लिखेंगे बी और उसके बाद इसको मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। अब फ्रेंच कैन बी स्पोकन, बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, वो होता है मी। ये बन गया। अगला नियम देखते हैं, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे डू यू राइट समथिंग, इसमें देखो प्रश्नवाचक है, तो हम देखेंगे यहां पे फर्स्ट फॉर्म आई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, एज आर एम, जो कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो एक चीज और, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हमें वापस हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है, ध्यान रखना ही। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऑब्जेक्ट है तो हम समथिंग को देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर होता है, तो हम लिखेंगे इज समथिंग। इसके बाद इज समथिंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय लगाकर यू, ये बन गया इज समथिंग रिटर्न बाय यू। ये हो गया जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना है, जिस स्ट्रक्चर में वो वाक्य बना है ठीक उसी स्ट्रक्चर में वाक्य बना देना है, उसमें बी ऐड या एक्स्ट्रा जो ऐड होता है वो ऐड कर देना है। चलो अब अगला नियम देखते हैं, अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू हो, जैसे वाई डिड यू टेल हिम, ये जैसे प्रश्नवाचक है, WH से शुरू है, तो याद रखना है WH से शुरू हो तो WH वापिस आ जाएगा हु को छोड़कर। ये हो गया वाई। वाई के बाद हमने देखा ये क्या है, सेकंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से आनी चाहिए, वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। कैसे पता चला, क्योंकि टेल के बाद आया है, टेल क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कौन सा हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ये बनेगा ही। तो हम ही के साथ क्या लेंगे, वॉज या वर, वॉज लेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे वॉज ही, वाई वॉज ही। जैसे ये बना हुआ है वैसे वाई डिड हेल्पिंग वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट था, यहां पे ही सब्जेक्ट बन गया। टोल्ड, वाई वॉज ही टोल्ड बाय यू, बन गया। अगला नियम देखते हैं, जब वाक्य लेट से स्टार्ट हो, लेट हिम डू समथिंग। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो लेट से शुरू है तो हम वापस लेट से शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, समथिंग, डू मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट समथिंग, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये स्ट्रक्चर कौन सा है जो अभी हमने सीखा था, वही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर थर्ड फॉर्म, तो लेट समथिंग, फिर लिखेंगे बी, डू मेन वर्ब है तो हम थर्ड फॉर्म में डन लिखेंगे, और फिर लेट समथिंग बी डन बाय हिम। अब हिम ऑब्जेक्टिव केस में ही है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, लेट समथिंग बी डन बाय हिम, ये बन गया। अब देखते हैं एक और नियम,
अगर वाक्य हु से स्टार्ट हो, जैसे हु टॉट यू हिंदी, हु टॉट यू हिंदी, तो यहां पे हमें देखना है कि हु जो है वो सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि मेन वर्ब के बाद में आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम हु को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी बाय लगाकर लिखेंगे। सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा बाय हुम। हु का हो गया बाय हुम, ध्यान रखना। अब हम यहां पे देखा टॉट, टॉट सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, टीच इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। अब सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें हैज हैव हैड नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? ये है सेकंड। तो बाय हुम के बाद हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे? जब सेकंड फॉर्म होती है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? वॉज वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर पहले लिख देते हैं, बाय हुम। इसके बाद हम देखेंगे यहां पे ऑब्जेक्ट है यू, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? टॉट के अकॉर्डिंग। टॉट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये सेकंड भी है, थर्ड भी है, लेकिन थर्ड तब कहलाएगी जब यहां पे हैज हैव या हैड होगा, तो यहां पे सेकंड फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और वो लेंगे इसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, तो यहां पे आएगा वर। बाय हुम वर यू, यू के बाद थर्ड फॉर्म टॉट हिंदी, ये बन गया बाय होम वर यू टॉट हिंदी। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैं कुछ सेंटेंस डाल रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में, यानी जो देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस तो ये करना है कमेंट बॉक्स में, एक करना है ये दो करने हैं, प्लीज और काइंडली से शुरू हो। तो ये दोनों रिक्वेस्टिंग वर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह रिक्वेस्ट वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, प्लीज प्लीज राइट समथिंग, तो इसमें प्लीज को रिप्लेस कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद यहां से ये वाला उठाएंगे रखेंगे, टू राइट समथिंग, ये बन गया। हाँ एक बात, स्टॉप सेइंग आई विश, स्टार्ट सेइंग आई विल। इन्हीं लफ्जों के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।